प्रिय छात्रों छात्राओं, बड़ा हर्ष का आज विषय और दिन है। जैसा कि आपके प्रवेश के साथ ही आपने वहाँ भी आपके स्वागत में स्वागतम लिखा गया है, इधर से आने वालों के लिए भी उधर स्वागत लिखा गया है। दोनों गेटों पर विद्यालय में प्रवेश करने पर आप सभी का और आपके बाद में अन्य किसी भी गार्जियंस का यहाँ आने में सभी का स्वागत किया गया है। और इस स्वागत के लिए लगभग आप बहुत दिन से उत्सुक थे कि नया सत्र चालू होगा, मेरी क्लास नई होगी, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं अगली क्लास होगी, उसके लिए आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। लगभग वो दिन आपका आज है और अभी आपके सामने सूचना पट पर उन शब्दों के माध्यम से भी आपका स्वागत, नए सत्र का स्वागत, नए वर्ष का स्वागत किया गया है। वहाँ आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है नव सत्र, यानी आपका जो सत्र आने वाला है, जो चालू हो रहा है आज से, वो 2022 और 2022-23 नया सत्र चालू हो रहा है। साथ ही एवं उस पर लिखा गया है, क्योंकि आप इंग्लिश वाले जो ईस्वी बोलते हैं हम उसको, उस वर्ष को नए रूप में 1 जनवरी के लिए हम और आप और ज़्यादातर इस भारत में रहने वाले लोग इस तरीके से 4 दिन पहले से या और भी पहले से नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। होता है कि नहीं होता? परंतु हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नया वर्ष 2 दिन पहले चालू हुआ है, 2 अप्रैल से। परंतु विद्यालय यानी आपकी परीक्षा के बाद 3 दिन बंद रहा, इसलिए आज प्रथम बार नव वर्ष में और नव सत्र में आप प्रवेश किए हैं। यहाँ पर आगमन आज हुआ है, इसलिए उस नव वर्ष का हिंदी नया वर्ष हमारा 2 दिन पहले चालू हो चुका है, परंतु हम और आप आज मिल रहे हैं, इसलिए नव वर्ष भी की शुभ मंगल कामनाएं हम आपको देते हैं। इसलिए आप धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपके अंदर वो उत्साह, वो जोश, वो जुनून, वो एक खुशी आपके अंदर होनी चाहिए कि जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस कैलेंडर को तैयार किया होगा, आज नया वर्ष भी लग रहा है और नया सत्र भी लग रहा है। तो नए सत्र में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी क्लासें सभी चेंज होंगी, परिवर्तित होंगे। जिस क्लास में आप पहले पढ़ते थे, शायद उससे दूसरी क्लास में आप, उससे आगे वाली क्लास में आप जाएंगे। परंतु उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कष्ट का विषय हो सकता है जो आराम से विद्यालय को विद्यालय नहीं समझा, क्लास को क्लास नहीं समझा, टीचर को टीचर नहीं समझा, परीक्षा को परीक्षा नहीं समझा। हो सकता है उनको वो क्लास अगली न मिले, आपको प्रमोट ना किया जाए, आपको उत्तीर्ण ना किया जाए। वो अभी मैं साइन करूंगा, आपके रिजल्ट कार्ड, जो बच्चे पास हैं उनका रिजल्ट कार्ड मिल ही जाएंगे, उनकी क्लासें अगली हो ही जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जुनून, जोश, उत्साह और आगे अपने भविष्य के प्रति इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि आज जैसा कि नए सत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं, नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगली क्लास के लिए आज से ही वे व्रत ले लें कि मैं इस क्लास में, जिस क्लास में आप पहुंच रहा हूं, उस क्लास में आकर के एक ऐसा माहौल मैं बनाऊंगा अपनी क्लास का, अपना खुद का एक अनुशासन दिखाऊंगा, उसके साथ एक विद्यालय में एक अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूंगा। और सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के साथ ही आपको एक दिन इस विद्यालय, उस जिस परिवार से आप आए हैं वो परिवार, साथ में इस समाज, क्षेत्र और जिले और देश का नाम रोशन करूंगा। इस तरीके की भावनाओं के साथ आप अपने गुरुओं की शरणों में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अगली क्लास में पहुंचेंगे, तो निश्चित आप वास्तव में एक इस देश के लिए वो व्यक्ति प्रमाणित हो सकते हैं जो दुनिया आपके सामने झुके। तो उस तरीके से नए वर्ष के लिए आप तैयार होकर के अपनी नई साल में, नए सत्र में, नए क्लास में आप प्रवेश करें। कहीं भी कोई भी भूल आज से पहले जो होती रही हैं या हो गई हैं आपसे, जो अनजाने में हुई हैं,
उनको सुधारें, अपने गुरुओं से बिल्कुल वो आशीर्वाद लें, कहीं आपसे कोई गलती ना हो, क्लास में वो उत्तम स्थान आप प्राप्त करेंगे। इस तरीके के भावना लेकर के और एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जैसे कि बहुत कुछ अच्छा आप सीखें और दूसरों को भी एक सिखा